और पाप से रहित होकर के जो तीर्थ में रहता है, एक दिन वो तीर्थंकर को भी पाएगा। तो मैंने एक बार कहा था, घर में चौकी में जाके आहार देना, तीर्थ क्षेत्रों पर जाके आहार देना, और साधु जब विहार कर रहे हैं रास्ते में अपना भोजन बनाकर आहार देना, ये तीनों का बहुत 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 घर में आहार देना सहज है, सरल है, कर्तव्य है, ठीक है सर। लेकिन और वहाँ तो आहार दिया और फुर्सत में अपने व्यापार धंधे में लगे। तीर्थ क्षेत्र में जब आहार दोगे वहाँ 24 घंटे ध्यान रखो। दूसरी बात, मुनिराज तीर्थ क्षेत्रों पर रुकेंगे तो मुनिराज की भी साधना बनेगी, उनकी भी निर्दोष चर्चा बनेगी, और उनके रहने से तीर्थ क्षेत्र का विकास होगा। इस सारा कमीशन और चौके लगाने वाले तो अपने घर में भी चौका लगाया तो वहाँ भी एक्स्ट्रा संख्या बनेगी तो साधु शहर की तरफ जाएगा ही। हर साधु तीर्थ पर रुकना चाहेगा, हर साधु तीर्थ पर रुकने की माँ का अच्छे साधु की बात कर रहा हूँ। लेकिन कई बार क्यों नहीं रुक पाता? क्योंकि अब तीर्थ पे उनके तो यहाँ चौके आदि नहीं लग पाए तो कई साधुओं को दिक्कत होती है। हमारे संघ को तो नहीं होती। लोग अब प्रतिदिन सुबह से प्रदर्शन को कैसे आए, दोपहर में कैसे आए, महाराज जी यहाँ तो कोई आ नहीं पाएगा, अब आप ही चलो। तो फिर साधु भी अपनी चर्चा के लिए, प्रभावना के लिए शहर की तरफ चला जाए तो साधु की साधना भी कमजोर पड़ी, तीर्थ के विकास होते। और यदि तीर्थ क्षेत्र पर तुम लोग व्यवस्था बनाते तो साधु तीर्थ क्षेत्र पर रुकता, उसकी चर्या, उसकी विशुद्धि, उसकी क्षमाएं। जब मैं तुम्हारे कटने में आया था और यहाँ आके देखा तो मुझे तो स्वर्ग और नरक लगे दिखा, और यहाँ आकर देखो क्या सामायिक होती है, क्या ध्यान होता है, क्या चर्या बनती है। जब चाहे कमंडल उठाओ, कहीं भी निकल जाओ, गौशाला निकल जाओ, इधर निकल जाओ, वो आराम से, कोई भी मतलब ही नहीं। वातावरण कितना विशुद्ध वातावरण, और वहाँ पर चारों तरफ वर्णाएं, सांसारिक वर्णाएं। साधु संतों को तीर्थ क्षेत्रों पर ले जाने से तीर्थ का विकास, साधु की साधना ही पुण्य। उसको विहार करते थे साधु तो फिर या तो विहार बंद हो जाएंगे, दूसरा या तो फिर संघ के चौके चलेंगे। संघ के चौके कैसे शुरू हुए? पहले मूल बात यही थी कि संघ में अब रास्ते में कोई चौके लगाना है, महाराज जी हम तो 4 बनाने वाले लगाए देते हैं, आप जितना पैसा कहो पैसा लगे देते हो, और आप तो शिखर जी की वंदना नहीं। सबसे बड़ा उपकार हुआ गुरुदेव का। उसके पहले प्रायः सभी की तो नहीं कहूँगा, कुछ संघों में प्रायः चौकों की व्यवस्था संघ के संचालक, संघ के चौके चलने लगे, संघपति बनने लगे। लेकिन आचार्य महाराज ने अपने पूरे जिंदगी काल में पूरे आर्यावर्त में विहार किया, लेकिन संघ का चौका और संघ की संचालक। मूल कारण थे आप श्रावक, कि जहां साधु ने विहार किया रास्ते में आपने चौके लगा दी। अब क्या जरूरत पड़ी चौके? कटनी से शिखर जी का विहार हुआ, रास्ते में चौके चौके को लेके पहुंच गए। कोई कटनी से पहुंचे, कोई सतना से पहुंचे, कोई कोतमा से पहुंचे, कोई सागर। अब जहां से जहां जिसको पता चला कि महाराज विहार कर रहे हैं और उनके संग में कोई चौका ढोल साहब। अब इतनी अच्छी परंपरा हो गई, शिखर जी की वंदना हो गई, कोई दोष नहीं, गिरनार की वंदना हो गई, कोई दोष नहीं। तो साधुओं को जब विहार करते हैं सबसे ज्यादा पुण्य की स्थिति बनती है तीसरे नंबर पर बिहार में चौका लगा। जब तुम्हें पता चला कि साधु बिहार में है और रास्ते में वहां समाज नहीं है, जैसे बने तैसे हजारों बार अपने घर में चौके में हार दे देना और एक बार बिहार में कहीं चौका लगा के हार दे देना बहुत। जिंदगी भर तुमने अपने घर में हार दिए, लेकिन एक हमने उदाहरण दिया था पद्म पुराण जी का। पूरे आगम में कहीं चर्चा नहीं है श्री रामचंद्र जी ने जैन दर्शन के अनुसार ना जाने कितने बार अयोध्या में हार दी, लेकिन कोई चर्चा आगम में कहीं कोई चर्चा नहीं। एक बार जंगल में जो आहार दिए थे 4 दिन राज को, उसमें देवताओं ने भी 50 किए, शास्त्रों ने आज तक महिमा ली। अरे भाई अयोध्या में तो हार की चर्चा क्यों नहीं? बोलो अयोध्या का हार अलग, वो तो घर आए मेहमान को दुनिया पूछ लेता है। अब घर मेहमान आए हैं तो दुनिया कहते भैया
मेहमान आए तो भोजन की तो पूछना ही। लेकिन वनवास में जाकर के ऐसी परिस्थितियों में जो उन्होंने आहार दिया वो देवताओं में भी प्रशंसनीय हुआ। इसलिए इन चीजों पर हमेशा समाज को, सारे भारत के समाज को मेरा कहना है, आप लोगों के आसपास जो तीर्थ क्षेत्र हैं, जब भी वहां महाराज आवे उनको सब लोग जाकर के ऐसे आहार चर्या की व्यवस्था बनाओ जिससे महाराज को तीर्थ क्षेत्र से शहर की तरफ जाने का, आपके नगर सबके हर नगर के बाद कोई ना कोई तीर्थ क्षेत्र होते, तो वहां के समाज बैठ के मीटिंग करे कि यदि साधु तीर्थ पे तो ये सारी सुविधाएं हम वहां जुटाएंगे जिससे साधु को शहर में आने का भाव ही, तुमको हमारे घर कब पवित्र होंगे, अरे घर पवित्र करने की जरूरत ही नहीं, तीर्थ क्षेत्रों में दिए हुए महाराज के आहार के बाद जो गंधोदक लाके डाल दो उससे भी कई बार इसलिए सब लोग साधु जब तीर्थ क्षेत्रों पर जाए सब दौड़ो, अधिक से अधिक साधु को इसलिए विहार नहीं कर पड़ना पड़े। अब तीर्थ क्षेत्र में कैसे कोई यहाँ तो व्यवस्था विहार करना चाहे तो करे, लेकिन इसलिए करना पड़ा कि यहाँ व्यवस्थाएं नहीं है, ये गलती कभी मत कर। क्षेत्र में आचार्य महाराज का कितना बड़ा उपकार है, ये सभी तीर्थ क्षेत्र मान मेला ठेला के तीर्थ क्षेत्र, कुंडलपुर में लोग कब जाते थे, वो 2-3 साल में 1-2 बार मेला भरता था ना, उसी समय कमरे हाउसफुल होते थे। सब क्षेत्रों में यही हाल, मेला ठेलों में जाकर के भर जाते थे, साल भर फ्री। पूज्यवर ने तीर्थ क्षेत्रों में रुक करके क्षेत्रों को कहाँ उठा दिया, एक बहुत बड़ा देवल कुंडलपुर को क्या बना दिया, मात्र रुकना मात्र से। अब ये पुण्य उनको लगेगा जिन्होंने तीर्थ क्षेत्रों पर जाकर के साधुओं को चौके लगाए। तीर्थ क्षेत्रों में जब प्रवचन हुए तो साधुओं को प्रवचन सुनने के लिए वहां चले गए, चारों तरफ से आचार्य से बोलते, सब तरफ से लोग पहुंच जाते। अब क्या के लिए मैं शहर में जाऊं, प्रभाव न करना है तो जनता यहीं आ गई, आहार लेना है तो चौका यहीं आ गया। अब शहर में जाने का साधु को भाव नहीं आया। और ऐसे बिहार एक साधु को चौका बिहार में लगाता है, साधु को भ्रष्ट होने से बचा रहा, साधु को विकल्प होने से बचा रहा है। साधु विहार करे, कैसे करे, नहीं अपने आचार्य से विहार करने के लिए उन्हें अपने श्राप के ऊपर विश्वास था कि हमारे 10 नहीं बच पाएंगे, उसके पहले ही नमोस्तु हो जाए। ये बहुत बड़ा, ये तीनों चीजों पर समाज को बहुत खास तौर से ध्यान देना चाहिए। साधु जब भी विहार करे, मानव शिखर जी का विहार करने कहेगा, ये मत सोचो कि तुम जाकर के एक गाड़ी कर दो तो बनाने वाली लगा दो, जाओ बाबा जी कराओ, एक साधु को भ्रष्ट कर रहे हो। नहीं, ये करो, नहीं महाराज आप शिखर जी विहार कर रहे हो, चलो। पूज्यवर शांति सागर महाराज को जब शिखर जी के विहार की बात आई, महाराज जी आपको शिखर जी की वंदना का भाव तो है और बोलते नहीं थे, कैसे करें शिखर जी, कैसे जाने, दक्षिण भारत में थे। अब शिखर जी जाते हैं तो अभी छोटे के संतपति ये बनेंगे, 1-1.5 साल बाद पता चला कि आचार्य सिंह बात तो करते हैं लेकिन जाते फिर एक पंडित जी, वो घीसा राज जी थे बॉम्बे वाले, उन्होंने सबने मीटिंग करके अरे मामला कुछ दूसरा है, तो उन्होंने जाके कहा महाराज जी हम लोगों का भाव है 100-200 लोगों का कि हम लोग यहाँ से सम्मेद शिखर जी की पैदल यात्रा करें, और हम लोगों का मन है कि पैदल यात्रा करें और शुद्ध भोजन के साथ करें। महाराज का बहुत अच्छा है, आप तो समय बताइए। उनका ठीक करो, जैसे वहाँ काफला ने विहार किया उधर महाराज ने विहार कर दिया, तुम भी शुद्ध के नियम हो गए, हमारा भी काम चल जाए। कितनी बड़ी एक छोटी सी घटना से महाराज को 26 शिखर का विहार करा दिया, पूरे उत्तर भारत में विहार करा दिया। इसलिए हमेशा कृष्ण को विहार करने के, अपने आसपास कहीं भी साधु का पता चलता है विहार का तो ये, और पंचायती चौका लेके मत जाओ। एक और अभी गंदी परंपरा चल गई, महिला मंडल का चौका जा रहा था। अभी साधु जैन साधु है, चंदा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है,
अभी तो एक परिवार काफी है कि हमें जिंदगी भर खिला सकता है। महिला मंडल का चौका जा रहा, पंचायती चौका जा रहा, पंचायती चौका। अरे साधु मरे तो मर जाए, लेकिन सच्चा साधु पंचायती भोजन नहीं करेगा, महिला मंडलों का भोजन नहीं करेगा। मालिक एक होना चाहिए। फिर भले तुम 100 लोग खड़े, 100 लोग खड़े होने में आपत्ति नहीं है। मानो सब लोग आगे खड़े हो गए, कोई चलो अपन खड़े, लेकिन मालिक कौन है? एक चौके का एक मालिक होना चाहिए। मालिक के नाम का चौका होना चाहिए। ये चौका फलाने परियों श्रावक सृष्टि का है।